नारायण नारायण। आज की बुक का नाम है प्रसाद बाय राम किंकर जी महाराज। प्रसाद प्रसाद शब्द बहु प्रचलित और बहु चर्चित है। कथा आदि के आयोजनों में अधिकांश व्यक्तियों की दृष्टि प्रसाद की ओर ही होती है। प्रसाद शब्द के साथ एक संस्कार जुड़ा हुआ है कि प्रसाद में कुछ मिष्ठान वितरण होगा। प्रसाद लेने वाले को भी लेने में संकोच नहीं होता। प्रसाद थोड़ा सा ही होना चाहिए, बहुधा ऐसा मानते हैं। गीता में और श्री रामचरितमानस में भी प्रसाद की बड़ी ही तात्विक एवं भावनात्मक व्याख्या की गई है। गीता में प्रसाद के विषय में कहा गया है कि प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो वाशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अर्थात अंतःकरण की प्रसन्नता एवं स्वच्छता के होने पर जीव के संपूर्ण दुखों की हानि हो जाती है। प्रसन्न चित्त व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। श्री रामचरितमानस में भी अनेक प्रसंगों में प्रसाद शब्द का प्रयोग किया गया है। कुछ प्रसंग बड़े सांकेतिक हैं। श्री भरत जी ने चित्रकूट से अयोध्या की ओर प्रस्थान करने के पहले प्रभु से प्रार्थना की कि सो अवलंब देव मोहि देई अवधि पारु पावऊं जैसेई। हे प्रभु, आप कृपा करके वह प्रसाद मुझे दीजिए कि जिसके द्वारा मैं इस 14 वर्ष की अवधि को भली प्रकार से व्यतीत कर सकूं। और तब भगवान श्री राम ने अपनी पादुकाएं दी और उन पादुकाओं को श्री भरत ने प्रसाद के रूप में मस्तक पर धारण किया। एक दूसरा बड़ा सांकेतिक प्रसंग आता है, वह है केवट प्रसंग। गंगा पार उतारने के बाद सीता जी की मणि की मुद्री को जब श्री राम केवट को देने लगे तो यही कहा कि कहो कृपाल ले ही उतराई। प्रभु ने उतराई शब्द का प्रयोग किया। केवट ने कहा कि प्रभु, मैं तो आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं उतराई नहीं चाहता, न नाथ उतराई चाहूँ। प्रभु ने जब बहुत आग्रह किया तो केवट ने कहा कि इस समय तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन जब आप लौट कर आएंगे तो उस समय भी अगर आप उतराई देंगे तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन यदि प्रसाद देंगे तो मैं उसे सिर पर धारण करूँगा। फिरती बार मुहि जो देवा सो प्रसादु में सिर धरी लेवा। प्रसाद को मैं आदरपूर्वक ग्रहण करूँगा। श्री भरत ने भी पादुकाओं को प्रभु का प्रसाद समझकर सिर पर धारण किया। केवट कहता है कि अभी नहीं लूँगा, लेकिन लौटते समय ले लूँगा। दोनों में क्या अंतर है? अभी लेने और बाद में लेने में अंतर क्या है? केवट ने जो शब्द कहे थे वे यही थे कि मैं उतराई तो नहीं लूँगा, प्रसाद ले लूँगा। राम वाल्मीकि संवाद में वाल्मीकि जी ने जो 14 स्थान बताया उसमें कहा, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा सादर जासु लहई नित नासा। जिस व्यक्ति की नासिका आपके प्रसाद की सुगंध का निरंतर अनुभव करती है, तुम्हें निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। यहाँ प्रसाद शब्द की पुनरावृत्ति की गई है। जो भोजन प्रभु को अर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, जो वस्त्राभूषण भी प्रसाद के रूप में धारण करते हैं, आप उनके मन में निवास कीजिए। इस प्रसंग में भी प्रसाद शब्द का उपयोग किया गया है। प्रसाद में जो मिठास है उसमें भी उद्देश्य भावना का है। प्रसाद क्या है, प्रसाद के पीछे भावना क्या है और प्रसाद के पीछे विचार क्या है? जब मिष्टान के रूप में या फल के रूप में आप प्रसाद ग्रहण करते हैं तो संभवतः उसमें आपको मिठास की अनुभूति होती है, तृप्ति का अनुभव होता है। यदि हम गंभीरता से विचार करके देखें तो पाएंगे कि मनुष्य भूखा है। अशोक वाटिका में हनुमान जी ने यही कहा कि माँ, मैं अत्यंत भूखा हूँ। वाटिका में सुंदर फल भी लगे हुए हैं, आप कृपा कर आज्ञा दीजिए कि मैं इन फलों को खाकर अपनी भूख मिटाऊं। उत्तर में माँ ने जो वाक्य कहा उनके अंतरंग अर्थ पर आप विचार कीजिए। माँ ने कहा कि फलों की कठिनाई के रूप में वाटिका में जो रखवाले हैं वे तो बड़ी ही दुष्ट प्रकृति के हैं, वे तुम्हारे ऊपर प्रहार करेंगे। तब हनुमान जी ने कहा कि तिनकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही।
और तब माँ ने भी एक सूत्र दे दिया कि रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। यद्यपि प्रसाद शब्द का प्रयोग यहाँ नहीं है, परंतु भाव वही है कि तुम मधुर फल खाओ तथा उसके पहले उसको प्रभु का प्रसाद बनाओ। प्रभु के चरणों में प्रणाम करके वस्तु को निवेदित करना और तब प्रसाद ग्रहण करना ही प्रसाद है। यह सूत्र केवल हनुमान जी के लिए ही नहीं है, हम सब के लिए है। रावण की वाटिका के जो फल हैं, रावण की वाटिका को आप चाहे कितने गहरे अर्थों में ले सकते हैं। इस संसार को भी आप वाटिका कह सकते हैं, वन भी कह सकते हैं। विनय पत्रिका में कहा गया है, संसार कांतार अति घोर गंभीर घन गहन तरु कर्म संकुल मुरारी। जो व्यक्ति भूखा भी है और उसको ऐसा भी प्रतीत होता है कि संसार में भूख मिटाने के साधन भी हैं, यह भूख चाहे शरीर के संदर्भ में हो, चाहे मन के संदर्भ में हो, चाहे बुद्धि के संदर्भ में हो, ये 3 प्रकार की भूख है। शरीर की भूख का कितना महत्व है, इसका अनुभव हम सभी को रोज होता है, किंतु केवल शरीर से ही नहीं, मनुष्य मन और बुद्धि से भी भूखा है। जैसे भूख लगने पर भोजन मिले और वह भोजन भी स्वास्थ्य के लिए अनुकूल हो, तो उस भोजन में क्या विशेषता होनी चाहिए? एक तो भोजन को मुंह में लेने पर उसमें स्वाद का अनुभव होना चाहिए, दूसरे उस भोजन से आपकी भूख मिटेगी, और तीसरी बात यह है कि भूख मिटने के बाद भी उससे निर्मित रक्त आपके शरीर में शक्ति का संचार करेगा। एक बड़ी कठिन समस्या है कि हमको ऐसा लगता है कि हमारी भूख और प्यास को मिटाने का एकमात्र उपाय यह है कि हम संसार के विषयों को स्वीकार करें। ऐसा करने पर ऐसा लगता है कि कुछ समय के लिए भूख मिट गई, किंतु इससे जीवन में अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। कसौटी यही है कि जो भोजन हमने किया उसमें यदि केवल स्वाद का अनुभव हुआ और पल भर के लिए भूख मिट गई और उसके बाद शरीर रोगी हो गया, तो ऐसा भोजन तो सर्वथा त्याज्य है। विषयों के साथ यह समस्या जुड़ी हुई है। विषय निंदनीय हैं, त्याज्य हैं, परंतु हमें तो बड़े मीठे लगते हैं। हम आपके उपदेश को ठीक माने कि अपने अनुभव को? गोस्वामी जी ने बड़ा व्यंग्यात्मक उत्तर दिया। अंधेरे में यदि कोई जंतु काट ले तो चिंता हो जाती है कि कहीं सांप ने तो नहीं काटा। इसकी पहचान के लिए उसे नीम की पत्ती खिलाते हैं। यदि नीम मीठी लगे तो समझ जाते हैं कि इसे सांप ने काटा है और इसकी तुरंत चिकित्सा होनी चाहिए। गोस्वामी जी ने कहा कि विषयों का कड़वा नीम यदि तुम्हें मीठा लग रहा है तो समझो कि किसी सांप ने काटा है। ऐसा मत सोचो कि वाह आज तो मज़ा आ गया, जो कड़वा नीम भी मीठा लग रहा है। यह प्रसन्न होने की बात नहीं है, खतरे की चेतावनी है। काम भुजंग डसत जब जाही, विषय नीव कटु लगत न ताही। हम रोज विषयों का सेवन कर रहे हैं और मिठास का अनुभव हो रहा है। ऐसा भी नहीं है कि तत्काल कोई मर जा रहा हो, परंतु ये विषय धीरे धीरे जीवन में राग की सृष्टि करते हैं और अंत में उसका परिणाम विनाश होता है। परंतु विषयों का सर्वथा परित्याग करके कोई व्यक्ति जीवित रह सकता है क्या? शरीर को जीवित रखने के लिए जो विषय हैं, संसार के पदार्थ हैं, उनकी अपेक्षा है। एक और तो हम विषयों के द्वारा अपनी भूख और प्यास मिटाने की चेष्टा करते हैं, परंतु इससे तृप्ति का अनुभव होते हुए भी व्यक्ति मृत्यु की दिशा में बढ़ता है। दूसरी ओर यदि हम विषयों को पूरी तरह से छोड़ दें तो जीवन रह ही नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में रामायण में जो संकेत है वे बड़े महत्व के हैं। जब हनुमान जी ने कहा कि माँ मैं भूखा हूँ, तो इसका एक सांकेतिक अर्थ है। जगत जननी सीता जी के अनेक रूप हैं और उनमें एक रूप है कि वे साक्षात भक्ति रूपा हैं। उनका मुख्य कार्य क्या है? संकेत आता है कि सीता जी का जन्म तब हुआ जब महाराज श्री जनक के राज्य में अकाल पड़ गया। श्री जनक जी ने हल चलाया और भूमि से श्री सीता जी का प्रादुर्भाव हुआ। वर्षा हुई और अकाल मिट गया।
शास्त्रों में भी यज्ञ के द्वारा वर्षा होती है, और जब माँ आ गई तो वर्षा होना और भी स्वाभाविक है, और इससे अकाल मिट गया। जनकपुर में अकाल पड़ गया, इसमें भी सांकेतिक भाषा है। महाराज श्री जनक और जनकपुरवासी वेदांती हैं। जब वेदांत का अतिरेक हो जाता है तो सूखा पड़ जाता है। जब सब लोग विचार बहुत करने लगते हैं, विवेक ही विवेक की बातें होने लगती हैं, तो भावना का लोप हो जाता है। शरीर अनित्य है, संसार मिथ्या है, नाम रूप मिथ्या है। इस प्रकार जब व्यक्ति बार बार निषेध करता है तो एक तरह से लाभकारी है कि आप यह जान लें कि इसको खाने से यह रोग होता है, इसको खाने से यह रोग होता है, तो यह तो वास्तविक ही है। जिसने खाया उसको वह रोग हुआ, यह प्रमाण भी है। परंतु कितना भी बढ़िया भाषण दें, अंत में प्रश्न यह होता है कि आप निषेध करते हैं कि यह मत खाओ, यह मत खाओ। अब आप कृपया यह भी तो बताइए कि आखिर खाएं क्या? बिना खाए तो शरीर चल नहीं सकता। निषेध लाभकारी है, यह यथार्थ भी है, परंतु जीवन यदि चलेगा तो विधि के आधार पर ही। सीता जी के आगमन का अर्थ क्या हुआ? सूर्य का प्रकाश तो बड़ा उपयोगी है, परंतु जब गर्मी के रूप में सूर्य का प्रकाश बढ़ता ही जाता है तो कैसा सूखापन आ जाता है। और तब हम प्रार्थना करते हैं कि किसी तरह से पानी बरसे, हरियाली हो, तब राहत मिले। जनकपुर में जब तक सीता जी का आगमन नहीं हुआ तब तक अकाल नहीं मिटा। सीता जी साक्षात भक्ति रूपा हैं। इसका अर्थ हुआ कि ज्ञान के प्रकाश में जब तक भक्ति देवी नहीं आएंगी तब तक काम नहीं चलेगा। हम जिस भावना और रस की अपेक्षा करते हैं वह नहीं मिल सकता। रूप मिथ्या है, व्यक्ति भी मिथ्या ही है, परंतु व्यवहार में तो हमें व्यक्ति से ही व्यवहार करना पड़ता है। रूप मिथ्या है तो आप आंख मूंद लें, परंतु आंख बंद कर लेने से रूप दिखाई देना बंद हो जाएगा क्या? प्रत्यक्ष स्थूल में नहीं तो कल्पना में दिखाई देगा। ऐसा भी देखा जाता है कि जिसका निषेध किया जाता है वह और भी अधिक सामने आता है। निषेध के रूप में जितना अधिक चिंतन होने लगता है उतना साधारण स्थिति में नहीं होता। जासु ज्ञान रविभव निसिनासा। अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है ही, पर उसमें साज और सुर को मिलाने की भी आवश्यकता है। यह कौन है? बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास। सावन और भादो इन 2 महीनों की वर्षा ऋतु मानी जाती है। राम शब्द में रा सावन है और म भादो है, और इन्हीं 2 अक्षरों में भक्ति की वर्षा होती है। जब श्री राम जनकपुर आते हैं तब धनुष यज्ञ होता है, और इसके पश्चात सीता और राम का विवाह होता है। धनुष यज्ञ से पहले ही अहल्या के उद्धार का प्रसंग आता है। अहल्या की कथा और जनकपुर की कथा एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अहल्या बड़ी पतिव्रता है जो गौतम की निरंतर सेवा करती है, किंतु एक क्षण ऐसा आ गया कि जब गौतम का वेश बनाकर इंद्र आया और अहिल्या ने उसे स्वीकार कर लिया, और जब गौतम आए तो पत्थर हो जाने का शाप दे दिया। बुद्धि है अहल्या और धर्म है गौतम। बुद्धि को चाहिए कि वह निरंतर धर्म के पीछे चले, धर्म का अनुगमन करे और धर्म के प्रति निष्ठावान रहे। ज्ञान के संदर्भ में रामायण में उत्तरकांड में कहा गया है कि 100 मुनि ज्ञान निधान, मृग नयनी विदु मुख निरखी, विवश होई हरि जान, नारी विष्णु माया प्रगट। संसार को मिथ्या कहना ही ज्ञान है क्या? जो इतनी धर्मात्मा अहल्या है वह भी गिर गई। इंद्र कौन है? जो स्वर्ग का अधिपति है। जो संसार में सर्वश्रेष्ठ पुण्यात्मा होता है वही इंद्र पद प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति 100 अश्वमेघ यज्ञ पूरा कर ले तो उसे इंद्र पद मिलता है। इंद्र पद मिलने पर क्या होता है? भोगों की प्राप्ति होती है।
इसका अर्थ हुआ कि व्यक्ति इतना होने पर भी भोगों से तृप्त नहीं हो पाया। शरीर बूढ़ा हो गया, रोग हो गया और अंत में मृत्यु हो गई। व्यक्ति में लालसा और भोगों की जो इच्छा है वह कहाँ तक जा सकती है, यह इस कथा में देखने को मिलता है। 100 यज्ञ करने पर उसको इंद्र पद मिल गया, तो अब भोगों की प्राप्ति में कोई समस्या नहीं है। शरीर में वृद्धत्व और मृत्यु की भी समस्या नहीं रही। स्वर्ग में जहाँ इतनी अप्सराएं हैं, उनके रहते हुए भी इंद्र को अहल्या के सौंदर्य के प्रति आकर्षण हो गया। मर्त्यलोक के सौंदर्य के प्रति स्वर्गलोक का अधिपति आकृष्ट हो गया। भोगों को भोगने से तृप्ति हो जाएगी ऐसी बात नहीं है, और यही सत्य इंद्र के जीवन में भी विद्यमान है। इंद्र अपनी इच्छा पूरी करने के लिए इतना गिर गया कि वह गौतम का नकली वेश बना लेता है। इसका अभिप्राय यह है कि वह त्यागी बनकर भोग पाना जितना सरल है, उतना भोगी बनकर भोग पाना सरल नहीं है। यह बहुत बड़ा सूत्र है। आप त्यागी बन जाइए तो भोग सरलता से सामने आएंगे। आप पैसा मत लीजिए तो लोग पैसों की ढेरी लगा देंगे। इसलिए भोग पाने के लिए त्यागी का वेश बनाया, गौतम का वेश बना लिया। अब प्रश्न आता है कि अहल्या ने इंद्र को पहचाना कि नहीं। सूक्ष्म बात यही है कि अहल्या को क्या पता नहीं था कि पतिदेव गौतम प्रातःकाल नहाने के लिए गए और क्या बिना नहाए वापस लौट आए। और ब्रह्म मुहूर्त में इस प्रकार का प्रस्ताव करना क्या गौतम जैसे त्यागी महात्मा के लिए संभव प्रतीत होता है। उसे सोचना चाहिए कि हमारे पतिदेव तो ऐसे नहीं हैं। यदि उसने ऐसा नहीं सोचा तो यह बात स्पष्ट है कि उसके मन में भी कहीं न कहीं भोगों के प्रति आकर्षण था। इसका अर्थ यह है कि कितना भी बुद्धिपूर्वक धर्म की बात कहिए, धर्म की दुहाई दीजिए, धर्म का पालन कीजिए, पर इतना होते हुए भी जब कभी विषयों का प्रबल आकर्षण आता है तो व्यक्ति देखकर भी अनदेखा कर देता है। देखा और अनदेखा कर दिया। वस्तुतः प्रत्येक धर्म के साथ यह समस्या जुड़ी हुई है। महाराज पृथु के मन में आया कि मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करूं। 99 यज्ञ पूरे हो गए और जब 100वां यज्ञ आरंभ किया तो इंद्र ने घोड़ा चुरा लिया। चारों ओर खोजा गया लेकिन घोड़ा नहीं मिला। पता चल गया कि ये घोड़ा इंद्र ने चुरा लिया है। उन्होंने कहा कि हम आक्रमण करके घोड़े को छीन कर ले आएंगे। स्वर्ग की ओर गए पर ऋषि मुनियों ने रोक दिया और यज्ञ पूरा नहीं हो सका। कथा के उद्देश्य पर आपने ध्यान दिया। पृथु के पुत्र विजिताश्व चाहते तो घोड़ा ला सकते थे। 99 यज्ञ करके और 100वां यज्ञ पूरा न हो पाए तो उसको कितना कष्ट होगा, कितना दुख होगा। परंतु धन्य है पृथु कि 100वां यज्ञ पूरा न होने पर भी वे प्रसन्न और शांत हो गए। उन्होंने इसका अर्थ लिया कि जो एक सत्संगी लेता है। किसी ने पूछा कि महाराज आपको यज्ञ पूरा न होने का दुख क्यों नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अब इंद्र बनने की मेरी इच्छा भी नहीं है। क्यों? उन्होंने कहा अब मैंने देख लिया कि जो 100 यज्ञ पूरा करके इंद्र बना है वही इंद्र जब चोरी भी कर सकता है, तो मैंने समझ लिया कि इंद्र बनकर भी यदि चोरी करने की लालसा बाकी है तो हम इंद्र बनकर करेंगे भी क्या। यही वैराग्य है। लोभ एवं लालसा व्यक्ति को चोर बना देती है। सिद्धांत की बात यह है, सिद्धांत की बात यह है कि चाहे हम धर्म के माध्यम से कितना भी बुद्धिपूर्वक यह कहें कि यह धर्म है, यह अधर्म है, यह उचित है, यह अनुचित है, इससे समस्या का समाधान नहीं होता है। समाधान जो होगा वह भक्ति के द्वारा ही होगा। जनकपुर वासिनी स्त्रियों से जब लक्ष्मण जी ने यह कहा कि जिन प्रभु के चरणों से पत्थर की नारी भी चैतन्य हो गई, क्या उनकी महिमा का दर्शन आप लोगों को नहीं हुआ? तब जनकपुर वासिनी स्त्रियों ने यही कहा कि अयोध्या में पत्थर नहीं थे क्या? और क्या उन पत्थरों से इनका चरण स्पर्श नहीं होता था?
वहाँ एक भी पत्थर नारी नहीं बना। चमत्कार चरणों में नहीं था, चमत्कार तो उस धूलि में था, और वह धूलि भी इनके चरणों में तब लगी जब ये सीता जी के नगर की ओर चले। कमाल तो भक्ति का है, ज्ञान में काहे का कमाल। बात तो सही है, ज्ञान किसी वस्तु को बदलता नहीं, जो वस्तु जैसी है उसको वैसी ही दिखला देता है। ज्ञान के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं होता। भगवान राम भी जब तक अयोध्या में हैं कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जब भक्ति के पथ की धूली उनके चरणों में लगती है तब चमत्कार होता है। उन चरणों से भक्ति का संस्पर्श हो गया तो अहल्या पत्थर से नारी बन गई। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अब क्या विशेषता आ गई। बुद्धिमत्ता में तो धीरता की प्रशंसा है। धीर होना चाहिए कि अधीर। धीरता तो बहुत बड़ा गुण है। धीरता तो धर्म का एक पहिया है। परंतु वहाँ गोस्वामी जी ने कहा कि अहल्या धीर नहीं है। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कही। प्रेम से अत्यंत अधीर हो गई। अतिशय बड़ भागी चरण नहीं लागी, जुगल नयन जलधार बही। अंत में अहल्या ने जो सूत्र दिया वह बड़े काम का है। अहल्या ने कहा कि अब तो मैं पवित्र हो गई। इस बीच में गौतम जी भी अहल्या को लेने आ गए। अहल्या ने कहा कि महाराज, क्या यह आवश्यक है कि मैं वही भूल फिर से दोहराऊं? आपके दर्शन के लिए मुझे इतने वर्षों तक पत्थर बनकर तपस्या करनी पड़ी, और तब अहल्या ने यही वर मांगा। विनति प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मागऊं बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करई पाना। मेरा मन भौरा है, आपके चरण कमल के पराग के रस का पान करता रहे। इसका अभिप्राय यह है कि मन में अगर तृप्ति और रस का अनुभव होता रहे तो संसार के रस में क्यों पड़ना। संसार मनुष्य को विषयों में ले जाता है, और विषय के बिना तो व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो ऐसी स्थिति में क्या करें। इसका जो उत्तर दिया गया वह यह है कि वस्तु को आप प्रसाद के रूप में स्वीकार कीजिए। आप मिष्ठान भी ग्रहण कीजिए, सुंदर वस्त्राभूषण भी धारण कीजिए, परंतु इन वस्तुओं को पहले प्रसाद बनाइए, और प्रसाद बना देने के पश्चात आप उनको स्वीकार कीजिए। आजकल तो प्रसाद भी एक तरह की परंपरा में आ गया है, जैसा कि लोग करते हैं, परंतु प्रसाद के पीछे जो दर्शन है, जो भावना है, उस पर आप ज़रा गहराई से विचार करके देखिए। आपने भगवान की मूर्ति के सामने मिष्ठान रखा, भगवान ने भोग लगाया और वह प्रसाद बन गया। मिष्ठान तो ज्यों का त्यों है, भगवान ने तो कुछ खाया नहीं, फिर क्या अंतर पड़ गया। इसका उत्तर यही है कि आपने जिस वस्तु का भोग लगाया उस वस्तु का सच्चे अर्थों में अर्पण किया है, तो उसे भगवान ने खा लिया। अब आप संसार में किसी व्यक्ति को कुछ देते हैं तो वही वस्तु दे सकते हैं जो आपकी है। जो वस्तु आपकी नहीं है उसे देने का दावा आप कर ही नहीं सकते। महाराज श्री जनक ने सीता जी का अर्पण बाद में किया। पहले उन्होंने कहा कि शंकर जी का धनुष टूटेगा, तब मैं अर्पण का कार्य करूँगा। जनकपुरवासिनी स्त्रियों ने कहा कि इतनी कठोर प्रतिज्ञा करने की आवश्यकता क्या है, सीधे विवाह कर दो। यह क्या है कि पहले धनुष टूटेगा और तब विवाह होगा। एक बड़े महत्व का सूत्र मैं बताना चाहूँगा, और वह यह है कि कन्यादान माने कन्या का अर्पण। अर्पण का अभिप्राय है ममता का परित्याग। पुत्री आज तक मेरी थी और आज मैंने उसको वर के हाथों में अर्पण कर दिया और अपनी ममता त्याग दी। सही अर्थों में अर्पण किया तो ममता हट गई। पर जनक जी कहते हैं कि सीता जी का अर्पण करने के पहले धनुष टूटना चाहिए। धनुष है शंकर जी का अहंकार। पहले मैं टूटेगा और तब ममता का त्याग होगा।
क्योंकि वस्तु का अर्पण करने के बाद भी अगर मैं बना रहा तो उसको अभिमान हो जाएगा कि मैं कितना बड़ा अर्पण करने वाला हूँ। इसलिए पहले मैं को मिटाओ और तब वस्तु का अर्पण करो। और अर्पण भी क्या है? जब आप भगवान के सामने कोई वस्तु अर्पण करते हैं और कहते हैं त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, आप ही की वस्तु हम आपको समर्पित करते हैं। न तो वस्तु हमारी है और न उस पर हमारा अधिकार है। वस्तुतः सारे अनर्थों की जड़ तो मैं और मेरापन है। तुलसीदास मैं मोर गए, बिनु जीव सुख कबहू न पावे। मैं और मेरापन को आप या तो अहंता और ममता कह लीजिए, चाहे मोह कह लीजिए, यही अहंता एवं ममता अनर्थ हैं। अगर मैं और ममता हमारे अंतःकरण से सचमुच दूर हो जाएं, तो हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। प्रसाद पाकर आप प्रसन्न होते हैं। इस प्रसन्नता का जो तात्विक अर्थ है वह है निर्मलता। इसका अभिप्राय है कि अंतःकरण निर्मल तत्व तब होता है जब मैं और ममता का मल नष्ट हो जाता है। बुद्धि शिरावई ज्ञान घृत ममता मल जरी जाए। इसीलिए भगवान के सामने कोई वस्तु रखी गई तो इसका उद्देश्य यही है कि मैं और मेरापन मिट जाए। आप बाजार से खरीद कर लाए तो मिठाई आपकी है, लेकिन जब उसको भगवान के सामने रख दिया और सचमुच अर्पण कर दिया तो मेरापन मिट गया। परंतु आजकल होता यह है कि एक सज्जन ने बहुत सी मिठाई बनवाई और मंदिर में भोग लगाने के लिए लाए। पुजारी ने भोग लगा दिया तो वे बोले कि आप तो इसमें से एक ले लीजिए, औरों को बांटिए मत। मैं बीमार था तो मन्नत मांगी थी कि जब मैं अच्छा हो जाऊंगा तो मिठाई चढ़ाऊंगा, और आज ही मेरी बहन का विवाह है, तो दोनों काम एक साथ ही सिद्ध हो जाएंगे। हनुमान जी को प्रसाद का भोग भी लग गया और विवाह का काम भी निकल गया। यह तो प्रसाद लगाने का नाटक करना है, उसका तो मैं और मेरापन छूटता ही नहीं है। जब भगवान को भोग लगा दिया तो हमारा अधिकार उस वस्तु से हट गया। भगवान ने मैं भी खा लिया और मेरापन भी खा लिया। अगर वस्तुतः श्रद्धा से उनको खिलाने का प्रयत्न किया गया हो तभी यह संभव है। अब वह वस्तु प्रसाद बन गई। अब वह मिठाई नहीं है, वह प्रसाद है। प्रभु ने जब अपने होठों से उसे छू दिया तो विषय का जो दोष है वह उसमें कैसे रह सकता है। जब प्रसाद बांट दिया जाता है तो बांटने वाले के मन में अगर यह वृत्ति आ जाए कि वस्तु मेरी नहीं है, केवल वही वस्तु ही नहीं है बल्कि संसार की सारी वस्तुएं प्रभु की ही हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृद्धः कस्य विद्धनम्। इसी भाव से आप वस्तु को ग्रहण कीजिए। आपने प्रसाद लिया, आनंद का भी अनुभव हुआ, भूख भी मिटी, अधिकार की वृत्ति, मैं और मेरापन की वृत्ति भी नहीं रह गई। अगर यह बात हो गई हो तो प्रसाद है। यह मत समझिएगा कि यह एक लड़कपन का सूत्र है। एक बार एक महिला आई, बड़े सुंदर आभूषणों को लाई जिनमें हीरे जड़े हुए थे। वह बड़ी भावुक थी, बोली कि इनका प्रसाद लगा दीजिए। मैंने कहा कि इसका क्या अर्थ है, क्यों लाई हैं? उन्होंने कहा कि रात भर यही रहने दीजिए। मैंने कहा कि इसमें खतरा है, आप अभी ले जाइए। उन आभूषणों का प्रसाद तो केवल अपने लिए ही था, दूसरों को बांटने के लिए तो था नहीं। ऐसा तो था नहीं कि जब प्रसाद हो गया तो वह बांट दिया जाएगा। मैंने कहा कि भाई रात भर ये आभूषण रहे और ये भगवान को पसंद आ जाएं तो फिर मैं क्या करूँगा, इसलिए इनको आप अभी ले जाइए तो अच्छा है। जिसे हम प्रसाद कहते हैं उसमें मैं और मेरेपन की वृत्ति का सर्वथा परित्याग अपेक्षित है। प्रभु के संस्पर्श की अनुभूति होने पर ऐसे प्रसाद को जब हम ग्रहण करते हैं तो एक साथ
कितने भाव हमारे मन में, जीवन में आ जाते हैं। प्रसाद की यह जो सांकेतिक भाषा है, उसके संदर्भ में महर्षि वाल्मीकि यह कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु को भगवान का प्रसाद बनाइए और उसको बांटिए। जब प्रसाद बन गया तो उस पर आपका अधिकार नहीं रह गया, उसे सबको देना है। देने के साथ साथ कितनी बातें जुड़ जाएंगी। यही सूत्र था कि जब भगत जी ने कहा कि प्रभु प्रसाद दीजिए, तो प्रसाद में क्या दिया उनको? लड्डू, मिष्ठान या हलवा तो नहीं दिया, काठ की खड़ाऊं दे दी। यदि मिठाई बढ़िया हो तो कहते हैं कि आज का प्रसाद बड़ा स्वादिष्ट है, और मिठाई घटिया हो तो प्रसाद खराब हो गया। ऐसा नहीं है, प्रसाद तो प्रसाद है। काठ की खड़ाऊं दी गई, वह भी प्रसाद है। कितना बढ़िया सूत्र दिया भरत जी ने। बोले, प्रभु आप अयोध्या का राज चलाने के लिए कह रहे हैं, राज्य सिंहासन का व्यवहार करने के लिए कह रहे हैं। गुरु जी ने भरत जी से कहा कि तुम राज्य नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, सौंपे हूँ राजू राम के आए, जब श्री राम आ जाएं तो राज्य वापस दे देना। लेकिन श्री भरत ने यह स्वीकार नहीं किया। वे चित्रकूट गए, पुनः वापस लौट कर आए और अयोध्या का राज्य चलाया। किसी ने पूछा कि गुरुजी तो पहले ही कह रहे थे, वही काम तो अब कर रहे हो, फिर सारे समाज को लेकर चित्रकूट क्यों गए? इसका उत्तर यही है कि गुरुजी ने कहा था कि राज्य ले लो और फिर राज्य उनको दे देना। इसका अर्थ है कि पहले भोजन कर लीजिए और बाद में भगवान को भोग लगा दीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है? श्री भरत ने ऐसा नहीं कहा। पहले राज्य स्वीकार नहीं किया, लेकिन चित्रकूट से लौट कर आए तो स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह राज्य प्रसाद बन चुका था। सबको साथ में लेकर प्रसाद के रूप में राज्य के साथ चित्रकूट गए थे। वहाँ श्री भरत जी की यही वृत्ति थी जो प्रसाद की होती है। श्री भरत ने भगवान से यही मांगा कि आप प्रसाद दीजिए, जिस प्रसाद के द्वारा व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्न चेत सौभाषु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। भरत जी ने कहा कि प्रभु आप कृपा करके प्रसाद दीजिए, और तब भगवान ने अपनी पादुकाओं को दिया। श्री भरत जी अयोध्या आए और उन पादुकाओं को राज सिंहासन पर बिठा दिया। सिंहासन पर स्वयं नहीं बैठे, पादुकाओं को बिठाया। पादुकाएं तो पैर में पहनने की वस्तु हैं, परंतु श्री भरत ने उनको नहीं पहना, सिर पर धारण कर लिया। सिर विवेक का केंद्र है, पादुकाओं से विवेक लिया। इसमें सूत्र यह है कि प्रभु ने शरीर बनाया, उसमें अंगों के नाम भी चुन चुन कर रखे गए। सबसे ऊंचे वाले भाग का नाम रखा गया सिर, और सबसे नीचे वाले भाग का नाम रखा गया पद। जो सबसे नीचे है वह पैर या पद, और सारे शरीर का भार उसी को उठाना है। जो पद स्वीकार करता है वह तो औरों का भार उठाने के लिए, हल्का करने के लिए स्वीकार करता है। ऐसा कहना पद का सदुपयोग है। परंतु यदि कहीं पद सिर पर सवार हो गया, जैसा कि पद पाने वाले के सिर पर सवार हो जाया करता है, यदि आप पैरों से चलें तो ठीक चलेंगे, लेकिन यदि सिर के बल खड़े होकर आप चलें तो वह कसरत तो लगेगी, शीर्षासन तो लगेगा, लेकिन चलना नहीं होगा। श्री भरत जी ने कहा कि प्रभु जब सिर पर पद आना ही है, तो यदि आपका पद आ जाए तब उसी में कल्याण है। अपना पद यदि आ जाएगा तो मद हो जाएगा, और आपका पद, आपकी पादुकाएं अगर आ जाएंगी तो मद की कहीं पर भी रंच मात्र की आशंका नहीं रहेगी। पादुका है तो पैर में पहनने की वस्तु, लेकिन यदि भूल से किसी दूसरे की पादुका में आपका पैर चला जाए तो पादुका यह बता देती है कि मैं आपकी नहीं हूँ। यदि वह सभ्य होगा तो तुरंत अपना पैर निकाल लेगा। इसीलिए वह इसीलिए आया होगा कि दूसरे की पादुका चुरा ले, तो फिर बात दूसरी है। श्री भरत जी ने कहा कि अयोध्या का जो राजपद है वह तो आपका है, पादुका आपने दी,
मुझे लगा कि आपने बड़ा अच्छा किया, क्योंकि कहीं लोग यह न समझने लगें कि मैंने दूसरे की पादुका उठा ली। इसीलिए भरत जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि प्रभु, यह अयोध्या का राजपद आपका है, यह राज्य आपका प्रसाद है, इसीलिए इन पादुकाओं को मैं सिर पर धारण करूँगा। इन पादुकाओं में यदि भरत पैर डालने की चेष्टा करेगा तो यह तो चोरी ही होगी। वस्तुतः सूत्र यही था कि संसार की सारी वस्तुएं ईश्वर की हैं, उन पर अपना अधिकार मान लेना ही सारे अनर्थों की जड़ है। उस जड़ को मिटाने का उपाय यही है कि हम वस्तु को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। प्रसाद बुद्धि का उदय हो, और यही सीता जी ने हनुमान जी से कहा कि संसार के इस वाटिका में सबसे बड़े भुजंग दुर्गुण दुर्विचार हैं। ये किसी को फल खाने नहीं देते हैं, तृप्ति होने नहीं देते हैं। उस समय हनुमान जी ने यह कहा कि माँ, यदि आपकी कृपा है तो मुझे इनका डर नहीं है। बंदरों ने हनुमान जी से पूछा कि आपने आज्ञा मांगी फल खाने की, पर आप लगे बाग उजाड़ने, अपने उजाड़ने की आज्ञा तो नहीं ली थी। हनुमान जी ने कहा कि माँ ने आज्ञा दी थी कि प्रभु के चरण हृदय में धारण करके फल खाओ, फिर आपने बाग को क्यों उजाड़ दिया, राक्षसों को क्यों मारा और लंका क्यों जलाई? हनुमान जी ने कहा कि यही तो फल खाने का फल था। माँ की कृपा का फल खाने के बाद भी केवल हमारी तृप्ति हो जाए तो काम पूरा नहीं हुआ। कृपा के फल खाने का फल यही है कि मोह की वाटिका उजड़ जाए, दुर्गुणों का विनाश हो जाए और प्रवृत्ति की लंका का दुर्ग जलकर नष्ट हो जाए। जब तक यह नहीं हुआ तब तक सच्चे अर्थों में जीवन की धन्यता नहीं होती। मूल सूत्र यही है कि हम संसार की वस्तुओं को भगवान की मान करके उनको समस्त संसार की सेवा के लिए अर्पित करते हैं तो हमारी अहंता ममता समाप्त हो जाती है और हम धन्य हो जाते हैं। जासु नाम भव भेषज हरण घोर त्रयसूल, सो कृपाल मोहितो पर सदा रहो अनुकूल। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।